रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम लोग का जो इन्वेस्टोपीडिया और जो हर तरफ फैली हुई है मार्केट में वो इस तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेंथ मतलब पावर, स्ट्रेंथ मतलब पावर, मोमेंटम, जो भी आप कहो इसको कहते हैं रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, हम लोग को मेनली क्या शो करता है, मोमेंटम एंड पावर। डेफिनेशन आप लोग पढ़ने जाओगे तो देख लो, पढ़ लो, वरना हम लोग को जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ आरएसआई इज द मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रीसेंट प्राइस ओवरसोल्ड कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवरब्रॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। एक चीज ये होती है गाइस, बट हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या, ये वाला चीज कब यूज होता है इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को, पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग उसका मोमेंट का यूज करेंगे। ओके, आज जो आरएसआई इंडिकेटर लगा देता हूँ आप लोग का, आरएसआई इंडिकेटर आप लोग को निफ्टी में लगा देता हूँ, निफ्टी में आप लोग को पता चलेगा। रुक जाओ, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, सिंपल, ये वॉल्यूम वाले को तो पहले हटा दो यहाँ से। इंडिकेटर्स कैसे लगाना है, सिंपल, आप लोग को इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, देखो मेरा तो लगा हुआ है, यहाँ पे अपडेटेड वर्जन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, इस पे क्लिक करना है, ये लग जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ये आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा आरएसआई। ओके, आरएसआई लग जाएगा, सिंपल हम लोग को इसको फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग का आरएसआई की वैल्यूज लग गई है, हम लोग को इसमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सब इंडिकेटर के ये होता है हाइड, सेटिंग्स और सोर्स कोड। सोर्स कोड से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, तो सोर्स कोड से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सोर्स कोड से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इंडिकेटर में जाके आप लोग सिंपल सर्च करना आरएसआई, आरएसआई स्ट्रेटेजीज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप लोग को सामने ये दिख जाएगा। ओके, जैसे ही दिखेगा इसको लगाना, नीचे ऐसे कुछ बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सोर्स कोड वोड किसी चीज में नहीं, सेटिंग्स में जाना है, ये सब चीजें रहने दो। इसमें से बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज वाले को हटा दो। सिंपल जो हम लोग की आरएसआई नॉर्मल वाली है उसको लगाओ। ये अपडेटेड वाले में गाइस ये सब आया है, पहले ये सब नहीं था। इसको मूविंग एवरेज वाले को हटा दो, नॉर्मल आप लोग का जो आरएसआई है उसको लगाए रखो। और सिंपल यहाँ पे आरएसआई की लेंथ रहने दो, ये सब आरएसआई की लेंथ ये सब पूरा रहने दीजिए। ठीक है, इन सब की कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सबको चेंज मत करो, सब कुछ सही है। 60 और 40 वाला रेशियो होता है, एक 60 और 40 वाला रेशियो अगर चाहो तो वो चेंज कर सकते हो, वरना सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं, चार्ट से ही रहने दो। ठीक है गाइस, इसको पूरा रहने दीजिएगा। ओके, हम लोग ये तो हटा ही दिया है मूविंग एवरेज का, आरएसआई सेटिंग, आरएसआई लेंथ सही है, और ओपन हाई क्लोज क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा आरएसआई का हर चीज। ठीक है, सिर्फ आरएसआई लिखे, देखो आरएसआई पे लिखने पे शायद नहीं आएगा, आरएसआई लिखने पे शायद नहीं आया। ओके, इसको आप लोग को ओके कर देना है। ठीक है, इसको आप लोग को ओके कर देना है। अपर बैंड की वैल्यू यहाँ पे आप लोग चेंज करके 60 कर दो, यहाँ पे आप लोग चेंज करके 60 कर दो, और 40 इसको लोअर वाली बैंड की वैल्यू को चेंज करके कर दो। ओके, इसको ये दोनों चेंज कर दो गाइस सब लोग अपनी स्क्रीन पे। अपर बैंड की वैल्यू को चेंज करके आप लोग 60 कर दीजिए, और लोअर बैंड की वैल्यू को चेंज करके आप लोग 40 कर दीजिए। ओके, जाके सब लोग अपनी स्क्रीन पे कर लो फटाफट से, फिर उसके बाद ओके की बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ओके की बटन दबा देना है। ओके, आप मैंने मिडिल पे कर दिया, क्या हो रहा है भाई, बैंड किया जाए यस यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो इसको हटा दो, इस पे आप लोगों को 40 कर दो। ओके, यहाँ पे क्या डिफॉल्ट वैल्यू थी गाइस, यहाँ पे क्या डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ पे क्या डिफॉल्ट वैल्यू थी, रीसेट। हम लोग का आरएसआई गाइस परफेक्टली लग चुका है। अब आरएसआई हम लोग को परफेक्टली लग चुका है। अब हम लोग को देखना है आरएसआई का मतलब क्या होता है। आरएसआई का मतलब आप लोग सिंपल टर्म्स में जाओगे देखने, आरएसआई का मतलब होता है कितना स्ट्रेंथ है हम लोग की, मतलब कितना स्ट्रेंथ है हमारे, मोमेंटम है हमारे उस साइड जाने के डायरेक्शन में। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है कि 60% पे कितना मोमेंटम है, उसके मतलब कितना ज्यादा चांसेस है कि उस साइड का मोमेंट आने के। ओके, जिस साइड भी नीचे की साइड जब भी मोमेंटम जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, बहुत तेजी से मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है डाउन साइड का। और जब भी ऊपर की साइड मोमेंटम जाता है, इसका मतलब है अप साइड का मोमेंटम बढ़ रहा है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था गैस, हम लोग को उसको ज्यादा यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा होता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। लोग इसको आरएसआई को कैसे यूज करते हैं कि जब भी 60 के ऊपर या तो 70 के ऊपर चला जाए तो वो ओवरबॉट जोन में आ गया। ओवरबॉट जोन का मतलब कि वो उसकी बाइंग बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो चुकी है, भर चुका है उसका पेट। और जब भी वो नीचे आ जाता है, 40 के नीचे आता है, तो सिंपल हम लोग क्या बताता है, वो हम लोग को वो बताता है कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। ओके, आप लोग पुराना भी देखोगे तब तो ऐसे आप लोग, वही बात है, हम लोग क्यों इसको ज्यादा यूज नहीं करते। तब तो बताओ, हम लोग यहाँ पे देखते कि यार ये तो ओवरबॉट जोन में आ गया, हम लोग को एग्जिट कर देना चाहिए, पर नहीं, देखो कितना ऊपर तक गया था, बहुत ऊपर तक ये जाता रहता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आरएसआई की कितनी है, 100, और मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है,
बट ये ज्यादा ट्रेड 80 से मतलब आप 20 कह सकते हो, इसी के बीच में चलता रहता है। आरएसआई का मतलब सिंपल, मोमेंटम बढ़ रहा है, बाई साइड का मोमेंटम बढ़ेगा तो ये अप साइड जाएगा, डाउन साइड का मोमेंटम बढ़ेगा तो ये डाउन साइड जाएगा। स्ट्रेंथ बताता है कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है उसमें। ओके, ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन जो हम लोग की डेफिनेशंस कहती है, उस हिसाब से हम लोग वर्क नहीं करते। हम लोग दूसरी तरीके से आरएसआई को वर्क करते हुए देखते हैं। आरएसआई को हम लोग दूसरी तरीके से वर्क करते हुए देखते हैं। कैसे वर्क करते हैं उसको देखो। सिंपल, अगर आपको लाइव मार्केट में दिखाऊं, एक चीज ये देखिएगा, आप लोगों को क्या क्या चीजें सपोर्ट कर रही है, आप लोगों को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती हैं। देखिए यहाँ पे गाइस, जब मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट पे बाई कराया, अगर आप एक चीज और देखोगे, इसी के जस्ट नीचे आओ, यहाँ पे देखो आरएसआई का एक ब्रेकआउट हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में देखो, जल्दी जल्दी। आरएसआई जो 60 लगा हुआ है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। आरएसआई जो 60 लगा हुआ है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखो बैंड आप लोग के सामने बना हुआ था, उसका भी साथ में ब्रेकआउट हो रहा है। यस, वेरी गुड। ये हम लोग को एक सपोर्ट देता है। इंडिकेटर इसीलिए सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, क्योंकि ये आप लोग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इंडिकेटर को यूज करके कि कैसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आरएसआई की वैल्यू कितनी है गाइस, यहाँ पे जल्दी बताइए। आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? अगर एकदम ब्रेकआउट जोन पे है तो आरएसआई की वैल्यू कितनी होगी? आरएसआई की वैल्यू कितनी होगी? 60। यस, 60। एकदम 60 के लेवल पे गाइस आप लोग का ब्रेकआउट हो रहा है। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम आया, प्लस आपका वॉल्यूम इंडिकेटर, इतनी सारी चीज आपको सपोर्ट कर रही है। प्लस देखो 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तो क्यों ना यहाँ पे ट्रेड लिया जाए गाइस। जब आपके हर चीज आपके सपोर्ट में है तो आप लोग क्यों ना यहाँ पे ट्रेड लो। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर आया, मतलब सॉरी वॉल्यूम आया, प्लस आरएसआई ने इसको क्रॉस करा, तोड़ते हुए गया। देखो अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया। अभी आपको बेस में आरएसआई का सिर्फ सिंपल, अभी आगे मैं आरएसआई डाइवर्जेंस भी पढ़ाने वाला हूँ, उसकी चिंता मत करना। पहले आरएसआई सिंपल पढ़ो कि आरएसआई का सिंपल कैसे यूज करते हैं। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद देखो वापस से आरएसआई ने यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई करा। अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो। दो चीज, पहले तो सिंपल आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पे जाना है कि क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस से बन रही है। सिंपल, सबसे पहले चैप्टर से जो जो पढ़ाया है उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ऐसा कुछ कि जो बाइंग का सिनेरियो दिखा रहा है, बता रहे हैं ना गाइस। नीचे के लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल पे अगर कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है बाइंग का प्रेशर आ रहा है। दूसरी बात, वॉल्यूम आप चेक करोगे, देखना यहाँ पे जो सेलिंग आया था, इस वाले सेलिंग में आप लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चेक करो, इसमें वॉल्यूम का प्रेशर कम हुआ था, वॉल्यूम कम आया था। इस वजह से यहाँ पे सेलिंग में उतना ज्यादा सेलिंग नहीं आया नीचे। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम कम था, उस मूविंग एवरेज से कम वॉल्यूम था, इसलिए आप लोग भी सेल नहीं कर सकते थे, यहाँ पे वेट करना था। प्लस एक सपोर्ट रीजन था, तो आप लोग को फेक सेलिंग में नहीं जाना था। उसके बाद एक चीज ऑब्जर्व करो, आप लोग का यहाँ पे आरएसआई ने क्रॉस करने का ट्राई करा। यहाँ पे आप लोग 11 बजे यहाँ कहीं आरएसआई ने क्रॉस करने का ट्राई करा, प्लस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया, के आसपास गया। सिंपल आप लोग को समझ जाना था कि चाहिए था। और बाइंग का प्रेशर आ सकता है। कहां तक का पहला टारगेट हो सकता है? जहां हम लोग का दिन का हाई था वहां तक का टारगेट। सिंपल, अगर नॉर्मल आरएसआई को देखोगे तो ऐसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो कि हाँ, यहाँ पे आरएसआई ने अपने बैंड को तोड़ा, अपने बैंड मतलब 60 और 40 के बीच में जो बैंड चल रहा था उसको तोड़ा, और आप लोग का साइड ऊपर के साइड बाइंग आ गई। ये चीज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इजिली वर्क करती है। इसको आप लोग डेली कल से अपने लाइव चार्ट में देखना, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आरएसआई, जब आप लोग को रिप्ले, यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से अच्छा, इसके लिए प्रीमियम क्या चाहिए? रिप्ले का ऑप्शन होता है गाइस। वैसे अगर जो लोग प्रीमियम लिए होंगे, मैं ले लूंगा कुछ दिनों में, आप लोग चिंता मत करना। फिर अगर जहां पे यहाँ पे जैसे ही आप लोग को ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा, जैसे ही आप लोग को ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा, आप लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे ही आरएसआई अपनी बैंड का ब्रेकआउट दे, आप लोग को और देखना है कि निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है। बस आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, आराम से आपका ट्रेड अच्छा चलेगा। वॉल्यूम देख लेना है, हाँ वॉल्यूम आ रही है, कैंडल एक बड़ी पिछले वाले में आई थी। आरएसआई का यूज करके सिंपल ऐसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। और देखना एग्जांपल, और देखो यहाँ पे देखो आरएसआई अब डाउन साइड का एक देखते हैं, एक बार सेल साइड का मूवमेंट देखते हैं। क्या यहाँ पे आप लोग को आरएसआई दिख रहा है बिल्ड होता हुआ अपने डाउन साइड के लेवल को तोड़ता हुआ? जल्दी कमेंट बताओ कौन से लेवल को तोड़ रहा है, कौन से लेवल को तोड़ रहा है, जल्दी कमेंट बताओ, जल्दी कमेंट बताओ कौन से लेवल को तोड़ा, कौन से बैंड के लोअर लेवल को तोड़ा? 40, वेरी गुड। यस 40, यस 30 नहीं थे, 30 नहीं 40 हम लोग लगाया ना लोअर लैंड, लोअर वाला लेवल, तो 40। यस, तो 40 के लेवल को तोड़ा। आप लोगों को सिंपल यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बनाना चाहिए था। एक सपोर्ट रीजन था, आप लोग सोच सकते थे कि हाँ सर एक कैंडल और वेट करना चाहिए था मुझको, बट आपके आरएसआई ने सपोर्ट दे दिया आपको। आपके आरएसआई ने आपकी जल्दबाजी में 30 कर दी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। तो यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट मिला कि हाँ आप लोग सेलिंग साइड जा सकते हो। प्लस आप लोग वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था निफ्टी फ्यूचर्स में। आप लोग वॉल्यूम देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था। तो दिखाई देता हूँ निफ्टी फ्यूचर्स तो है ही यहाँ पे। कब का, किस दिन का हम लोग देख रहे हैं? 14 फरवरी का। 14 फरवरी का देख लेते हैं सिंपल गाइस। ये देखो यहीं पे हम लोग सेलिंग करें, यहीं पे सेलिंग करे हुए, यहीं की बात कर रहे हैं आरएसआई की। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा बिल्ड हुआ। देखो जो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत पतला क्यों दिखा रहे हैं देखो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा गाइस, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा सिंपल सिंपल यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम जो क्रॉस करने वाली लाइन है हम लोग के, उसके ऊपर जाना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग आने के चांसेस हैं। इसका मतलब है कि वॉल्यूम आ चुका है, इसका मतलब है वॉल्यूम आ गया, आरएसआई आ गया,
दो इंडिकेटर जो दोनों पढ़ाया, दोनों का आपको यूज से अब तक आप लोग मिनिमम अभी अगर आज भी अगर सो जाते हो अभी जस्ट क्लास में, तब भी आप मिनिमम इन दोनों का यूज करके भी आप लोग अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। ओके गाइस, सबको समझ में आया मिनिमम आरएसआई और वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करके कैसे ट्रेड सकते हैं। ये सेलिंग साइड का प्रेशर है। और आरएसआई जब तक इस जोन में चलता है गाइस, जब तक इस जोन में चलता है तब तक हम लोग देखो ज्यादा अच्छा बाइंग या सेलिंग नहीं रहता है। जितना ज्यादा आरएसआई न्यूट्रल रहता है, जितना ज्यादा देर तक आरएसआई ऐसे नॉर्मल चलता रहता है, ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में चलता है, उतना देर मार्केट कंसोलिडेट करता है ज्यादातर। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर नीचे, आरएसआई जोन में चल रहा था। आरएसआई ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे बाई कर सकते थे। आरएसआई ने फिर एंट्री मारा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री कहीं मारा, देखते हैं आरएसआई में यहाँ पे सेलिंग आया, देख लेते गाइस। देखो सिंपल यहाँ पे एंट्री मारा, यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद भले ही ये फेक सेलिंग हो गई, हो सकता है वॉल्यूम ना हो इस वजह से फेक सेलिंग हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एंट्री मारा, यहाँ पे लोअर लेवल को तोड़ा, कोशिश कर रहा था गाइस, कोशिश कर रहा था पर तोड़ नहीं पाया क्योंकि हाई लेवल पे था। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा नहीं आया, बट हम लोग ने सेलिंग में यहाँ पे पैसा कमाया था सुबह सुबह आधे देर नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बाइंग का लेवल टूटा, यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे, ऐसे ही हर जगह करना है। यहाँ पे देखो बाई करने का लेवल कैसे टूटा, यहाँ पे देखो वापस अंदर आया था बट वापस से तोड़ा। सिंपल आप लोग का बॉक्स का भी ब्रेकआउट था। सर बोलते रहते हैं आप लोग को सिंपल आरएसआई चेक कर लेना है, आप लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया मिनिमम नॉर्मल आरएसआई को यूज करके कैसे प्रॉफिट्स करने हैं, सेलिंग साइड कैसे प्रॉफिट करना है, नीचे का लेवल जब टूटेगा तब हम लोग को सेल करना है। देखो नीचे का आरएसआई का लेवल टूटा, आप लोग इस कैंडल में घुस सकते थे, 50 मूविंग एवरेज भी तोड़ा था, सेलिंग का प्रेशर था, वॉल्यूम अच्छा था, सेल कर सकते थे। ओके सर 40 सर ये 60 to 40 वाली ट्रेड्स नहीं ले सकते क्या? 40 to 60 या 60 to 40 वाली नहीं, उसके बीच में। अच्छा आप उसके बीच में पूछ रहे हो? नहीं देखो, ये आपको इंडिकेटर क्या करता है, आपको इंडिकेटर से सपोर्ट करता है। क्यों नहीं ये ट्रेड ले सकते, क्यों नहीं? हम लोग तो एनालिसिस करते हैं, हम लोग बीच बीच वाले भी लेते हैं, ये वाला भी ट्रेड सेलिंग। अभी जस्ट आप लोग एग्जांपल दिया ना गाइस कि ये देखो इसके बीच में चल रहा था, तब भी हम लोग ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, इसको ले सकते। इंडिकेटर ओनली सपोर्ट्स यू इन योर ट्रेडिंग लाइव एनालिसिस। वही बताया ना गाइस, अगर एक कॉइन को उड़ाओगे तो नॉर्मल 50-50% चांस होता है कि हेड आएगा, हेड टेल आएगा। वही चीज है, अगर एक जगह आप ट्रेड ले रहे हो तो 50-50 चांसेस होता है कि बाई साइड का मूवमेंट आएगा कि सेल साइड का। बट आप उसको किन किन चीजों से सपोर्ट करते हो? आपके टेक्निकल एनालिसिस से सपोर्ट करते हो और थोड़ा मोड़ा कुछ 5-6% आपके इंडिकेटर से सपोर्ट करते हो। ओके, ये बातें होती है गाइस सब लोग। अगर आरएसआई वापस 60 to 40 जोन में आ जाए, बैंड में हो, तो हम स्टॉप लॉस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बनाने के लिए आरएसआई का वैसे यूज नहीं करा जाता। स्टॉप देखो कुछ कुछ इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कुछ कुछ इंडिकेटर तीनों चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि तीनों चीज क्या, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और एक तरीके से स्टॉप लॉस, दोनों तीनों चारों चीजों के लगाने में यूज करते हैं। बट कुछ कुछ इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कुछ कुछ इंडिकेटर्स सिंपल एंट्री पॉइंट बनाने के लिए यूज होते हैं, जिसमें से एक आरएसआई है। एंट्री पॉइंट बनाने के लिए ज्यादातर यूज होता है। अगर वापस से सेलिंग आ रही है तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब वापस से अगर नीचे आ रहा है तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मत स्टॉप लॉस मत यूज करो गाइस, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आरएसआई को देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आरएसआई क्या बस शो करता है, अभी डाइवर्जेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। आरएसआई की डेफिनेशन मेन मत भूल जाना, इसका मेन मतलब भी मत भूल जाना। ये स्ट्रेंथ शो करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं ऊपर जाने की। हाँ 60 से ऊपर टूटा है, इसका मतलब है मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये मत सोचिएगा 60 के नीचे आया तो स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, बस ये मत सोचना स्टॉप लॉस हिट होने के लिए आपको कुछ चांसेस है। अब बताओ आपने यहाँ पे बाई करा, देखो यहाँ पे बाई करा, कितना प्राइस चल रहा था? 17,330 चल रहा था, ऊपर गया, पूरा ऊपर तक गया, कहां तक गया देखो यहाँ तक, सिंपल 17,040। ओके 17,040, वापस से जब अंदर घुसा तो कहां पे प्राइस चल रहा है लगभग लगभग आप लोगों का, सिंपल कितने में प्राइस चल रहा है यहाँ पे 17,380। तो ठीक है, आप लोग देखो, आप लोग अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता? क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ नीचे, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ का वीकनेस है, स्ट्रेंथ के वीक हुई है, इसलिए वापस से अपने 42-60 जोन में आ रहा है। ओके लाइन बनती है, कैंडल बनने के बाद लाइन बनती है। यस, उसी को तो कहते हैं ऑसिलेटर, उसी को तो कहते हैं ऑसिलेटर, ये इसको फॉलो करता है। बट आप लोग ये सोचिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि कैंडल तोड़ने जा रहा है, आप लोग इतना तो दिखिएगा ही ना गाइस कि ये ऊपर की साइड जा रहे हैं। ये चीज बताओ, ये ऊपर की साइड दिख जाता है ना, कंफर्मेशन हल्का सा आप लोगों को मिलता हुआ दिखेगा ना कि हाँ ये ऊपर की साइड जा रहा है तोड़ने की साइड। अगर यहाँ पे अपना दिन का ये हाई तोड़ेगा तो मैं भी घुस जाऊंगा, एंट्री ले लूंगा, ऐसे आप लोगों को दिखेगा ना। बस आप लोगों को वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। बोला हुआ होगा गाइस, सब कुछ इसके मार्केट के पीछे ही चलता है, मार्केट के पीछे ही चलता रहता है, उसके बाद ही उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक सेकंड। चलो चलो, ये हो गया गाइस। अब हम लोग को देखना है, सबको इसमें और कुछ टॉपिक नहीं छूट रहा है।
मोर कंफर्मेशन इज रियली गुड, यस यस, जितना ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा तुम्हारे ट्रेड में उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहता है। लेकिन फिल्टर की तरह यूज कर रहे हैं, फिल्टर कर दे रहा है कि हाँ तुम ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले सकते। ओके, फिल्टर आउट कर दे रहा है कि हाँ ट्रेड कर सकते हो कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कैंडल, यस यस, कैंडल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, डाइवर्जेंस सब पढ़ना है। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं देख ले रहा हूँ, कुछ छूट नहीं गया ना, बस एक सेकंड रुक जाओ, पेंट में आप लोगों को कुछ बताना नहीं है, ये हो गया। आरएसआई गिरती हुई, आरएसआई बता दिया, कहाँ पे बाई सेल का आप लोगों को इनिशिएट करना है। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज छूट रहा था भाई, मेरे को लग रहा था कुछ तो छूट रहा है। तो ये डेफिनेशन क्यों ऐसा लिखा है, डेफिनेशन में ऐसा क्यों लिखना नहीं चाहिए, डेफिनेशन क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि ये ओवरसोल्ड और बाई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए। सर ने तो इतना अच्छा बता दिया, अभी जस्ट मैंने देखा, हाँ यार सही बात है, मैंने जस्ट देखा कि यहाँ पे बाइंग आ जाती है, यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, तो इसको लिखना चाहिए था डेफिनेशन में कि जब भी बैंड को तोड़े आप लोग की बाइंग आ सकती है, आप लोग की वो आप लोग की सेलिंग आ सकती है, ठीक है। बट सुपर सर सो इजी टू अंडरस्टैंड, यस बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ guys, बिल्कुल चिंता मत करिए सर। हाइड कर दीजिए। क्या हुआ, हाइड करना है? नहीं अभी हाइड नहीं करो, इसको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। रुक जाओ चंदन, रुक जाओ रुक जाओ, अभी पहले जो समझाया था पहले ध्यान से सुन लो थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड सुनिए आप पहले। हाँ क्या बता रहा था गाइस? हाँ, ये जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, उसको क्यों यूज करा गया, मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट, जब भी इसके ऊपर जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी इसके ऊपर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा ओवरसोल्डिंग की कंडीशन आ रही है, थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पे अब ओवर बॉट जोन में आ चुका है, बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा बाइंग। बट तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि यार यहाँ पे तो मार्केट यहीं पे क्रॉस कर दिया था, यहाँ पे ही बाइंग हो गई थी, तब तो ये वाला मूवमेंट बेचारा कोई आरएसआई को सिर्फ पढ़ा होगा तो वो यार ये वाला मूवमेंट तो पूरा कैप्चर ही नहीं करा, बट सर ने तो कैप्चर करा था। क्यों? क्योंकि इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो मेन हम लोग का पर्पस होता है आरएसआई का, वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कहाँ पे काम आता है, ठीक है। इसमें भी देखो गाइस, इसमें भी आप लोग आरएसआई लगा सकते हो, आप लोग आप लोग को सिंपल एक बार दिखा भी देता हूँ, एक बार आरएसआई लगा के, यहाँ पे देखो, इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसका भी देखो यूज कर सकते हैं, कब बाइंग करना है कब सेलिंग करना है, देखो आरएसआई ने इसको तोड़ा, आप लोग यहाँ पे जाके बाइंग कर सकते थे, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। जल्दी जल्दी आईसीआईसी और रिलायंस का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज को तोड़ा, अरे सॉरी बैंड को तोड़ा, यहाँ पे आप लोग रिलायंस में एंट्री बना सकते थे, देखिए जस्ट यहीं पे बैंड को तोड़ा, रिलायंस में एंट्री, फिर वापस से देखो यहाँ पे बैंक को तोड़ना ट्राई करा था, एंट्री मिली, थोड़ा सा बाइंग आई, बट वापस सेलिंग आ गई, वापस से बैंड में, कभी कभी होता है आरएसआई फेल भी करता है, ओके। ऊपर से आया मार्केट नीचे, इस बैंड के अंदर घुसने का ट्राई करा, बैंड को नीचे के साइड देखो यहाँ पे मार्केट तोड़ा, यहाँ पे आप लोग जाके सेलिंग कर सकते थे, देखो ये वाला सेलिंग का प्रेशर आप लोग को मिल जाता। ओके गाइस, ये बैंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंड को तोड़ा, बाइंग के साइड का प्रेशर बन सकता था, यहाँ पे वापस से बैंड को तोड़ा, यहाँ पे बाइंग साइड का प्रेशर आप लोग लेके जाते आराम से, देखो आपको कितना ऊपर के साइड का प्रॉफिट मिल जाता। सबको समझ में आ गया? ऐसे ही रिलायंस में भी, ऐसे ही सब में, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्यों हम लोग को लॉन्ग टर्म के पर्पस पे आरएसआई का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब पता चलेगा। कोई ऐसा स्टॉक देखते गए जो मतलब ऐसा छोटा से ना हो, रुक जाओ, टाटा जिसमें लेवल्स कम बने हुए हो, जैसे कि आप लोग देख लो, महानगर गैस, महानगर पेट्रोल, जैसे यही देख लो, महा स्टील देखे थे गैस, कैसा स्टॉक है, तो पूरा फिनिशी स्टॉक है, कोई इसमें मूवमेंट ही नहीं है। रुक जाओ एक सेकंड और देखते हैं, टीसीएस देख लेते, टीसीएस ठीक है, वो भी ठीक रहेगा, लेवल से रहेंगे पर चिंता नहीं करो, ज्यादा क्लीन ही है। ओके चलो, सो टीसीएस देखो गाइस, टीसीएस देखो, इसमें हम लोग ये हटा दे रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर हम हटा दे रहे हैं, ऐसे आप लोग दोनों साथ में लगा सकते हो अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर को मैं हाइड कर रहा हूँ थोड़ा से, ठीक है। चलो टीसीएस में देखो गाइस, टीसीएस में देखो, टीसीएस में क्या चल रहा है, एक बात को ऑब्जर्व करो, जब भी देखो, जब भी मार्केट ने इसको क्रॉस करा, यहाँ पे बाइंग आया, आप लोग बाई साइड जा सकते हो, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी, ये वन डे के टाइम फ्रेम को खुला है, 5 मिनट नहीं खुला है, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अभी जो हाईएस्ट पीक पे जब एक बार रिटर्न लेना शुरू करा, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्लस ये ओवरबॉट जोन में आ गया। जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लिखा हुआ है वहां पे डेफिनेशन में, वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होता है गाइस, सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से होता है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से मतलब कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखो कि ओवरबॉट कहां पे जाके बन रहा है। अगर 70 जो पहले इंडिकेटर बना हुआ था 70 और 30 अगर वो लगा हुआ है, तो उसका मतलब है जब भी 70 क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा लॉन्ग टर्म के पर्पज पे, इसका मतलब वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है। स्टॉक में अब बाइंग थोड़ा सी कम आएगी, वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है, अब उसको एक नॉर्मल लेवल पे वापस से आने दो, फिर हम लोग ऊपर की साइड जाने का ट्राई करेंगे। ओके, सबको समझ में आया गया? सबको समझ में आया? जब बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाती है, जब आरएसआई नीचे के साइड टूट जाता है, तो आप लोगों को क्या समझ आना है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, देखो यहाँ पे ओवर सेलिंग आ चुकी है, उसके बाद नीचे के साइड का आप लोग का मूवमेंट और मिल जाएगा। ओके, अरे सॉरी, वहां पे सपोर्ट अब लेने का ट्राई करेगा मार्केट, अब अप साइड वापस से मूवमेंट दिखाएगा। ओके, देखो हर जगह देख सकते हो गाइस, हर जगह ऐसा आप लोगों को एग्जांपल दिखेगा। देखो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड जोन में आ गया, जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आया, ओवरसोल्ड जोन में आया, आप लोगों को देखो वापस से बाइंग आना शुरू करा। ओके, अंडरस्टूड सर, ये सबको समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म के पर्पज में ये वाली डेफिनेशन काम आती है, वरना हम लोग की वो डेफिनेशन काम नहीं आती है नॉर्मली। ओके,
वो हम लोग की डेफिनेशन नॉर्मली काम नहीं आती है, सिंपल लॉन्ग टर्म के पर्पस पे ये काम आती है। ठीक है, जो ये लोग पढ़ाते हैं ये लोग सिंपल, और आरएसआई के बहुत सारे फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूला तो हम लोग का यूज कोई नहीं है, ये सब कैलकुलेट करके आरएसआई जो वैल्यू नीचे छपी हुई है उसकी वैल्यू पे ये डिपेंड करता है कैसे वो जो वो बना हुआ है, 60 वैल्यू कैसे आ रही है, 38 जो वैल्यू आ रही है वो कैसे बना हुआ है। ओके चलो, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप लोग को एंट्री एग्जिट पोजीशन बनाने में ही काम आएगा। इसमें आप लोग को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। अब आ जाते हैं गाइस आरएसआई डाइवर्जेंस पे। आरएसआई डाइवर्जेंस से क्या मतलब होता है? आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये सिंपल होता है, डाइवर्जेंस के मतलब से आप लोग क्या समझते हो? डाइवर्जेंस का मतलब होता है कोई चीज, अगर मान लो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ आप लोग बाई करो, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ बाई करो, और आप लोग कर रहे हो सेल, आप लोग कर रहे हो सेल, तो आपके और मेरे बीच में एक डाइवर्जेंस है। मैं जो चीज चूज कर रहा हूँ उसके आप जस्ट अपोजिट करने का ट्राई कर रहे हो, मैं जो चीज बोल रहा हूँ करने को उसके आप जस्ट अपोजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आता है डाइवर्जेंस, यहाँ पे आती है दिक्कत। या तो मेरा लॉस होगा या तो आपका लॉस होगा, दोनों में से एक होता है। ठीक है, ये होता है गाइस। सो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये डाइवर्जेंस हम लोग के पैटर्न जो रहता है, हम लोग का जो ट्रेड रहता है, हम लोग का जो ट्रेड रहता है उसको वीक बना देता है। अगर मैं बोलूं कि एक रूम में 50 लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग बोल रहे हैं बाई साइड का मूवमेंट सर आएगा, 20 लोग बोल रहे हैं कितना क्या बोलते हैं सेल साइड का मूवमेंट आएगा, तो इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों मूवमेंट अब वीक हो गए ना गाइस। अब दोनों मूवमेंट वीक हो गए कैसे? क्योंकि ये बोल रहे हैं 30 लोग बोल रहे हैं बाई साइड का, तो वो बेचारा अब उसको डर लगने लगा यार सामने 20 लोग भी हैं जो लोग बोल रहे हैं सेल साइड का। ठीक है, और मान लो एक केस बनता है 50 में से 40 लोग बोल रहे हैं, 45 लोग बोल रहे हैं बाई साइड का मूवमेंट है, और सिर्फ 5 लोग बोल रहे हैं सेल साइड का, तो आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहोगे कि हाँ बाई साइड का मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं होता, यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। ठीक है guys? तो बहुत सारे टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, सिंपल आप लोगों को एग्जांपल के रूप में डाइवर्जेंस का मतलब समझा दिया। ये 60-40 रखना है, ये 60-40 रखना है, सब लोग लगा लो अपने आरएसआई में, लगाते चलो, सब कुछ काम करते चलो ये सब काम, वरना अभी रात में सो जाओगे फिर कल सुबह भूल जाओगे, दिक्कत होगा आप लोग को। ओके चलिए, तो ये बता दिया। अब देखो डाइवर्जेंस को कैसे यूज करते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस 3-4 केस होते हैं गाइस, डाइवर्जेंस के 3-4 केस होते हैं। एक होता है बाई साइड का, एक होता है बाई साइड का मोमेंटम, जिसमें आपका सिंपल सिंपल देखो मार्केट अपसाइड जा रहा है, अच्छा आप लोगों को पहले लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखा देता हूँ, डाइवर्जेंस का एक छोटा सा एग्जांपल पहले दिखाता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पे मुझको परफेक्ट एग्जांपल मिले। ओके ये पॉइंट है, रुक जाओ, एक परफेक्ट एग्जांपल चाहिए गाइस, एक परफेक्ट एग्जांपल चाहिए। हाँ चलो, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है गाइस। इस पॉइंट पे अगर नीचे आओगे, इस पॉइंट में अगर नीचे आओगे गाइस, इस पॉइंट में अगर आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ उसका भी था ना वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कहाँ है, यस। इस पे अगर आप लोग नीचे आओगे गाइस, इस पे अगर आप लोग नीचे आओगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, और एक और वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, एक और वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू है और एक यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देखिए गाइस, आरएसआई की वैल्यू देखिए, क्या आप लोग दिख रहे हैं दोनों के पॉइंट की वैल्यू सेम है, दोनों के पॉइंट की वैल्यू सेम है, दोनों की पॉइंट की वैल्यू सेम है, दोनों की पॉइंट की मान लो वैल्यू सेम है, एकदम इक्वल इक्वल है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, दोनों के पॉइंट की वैल्यू सेम है, बट आरएसआई आरएसआई का डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू हो रही है 40, 41, 42 चल रही है, 41 चल रही है, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू 46, 47 चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो नॉर्मल चार्ट में भाई वैल्यू तो सेम है दोनों की, बट आरएसआई की वो वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि इसका मतलब हम लोग का इंडिकेटर का नाम ही है, इंडिकेटर का नाम ही सिंपल ये होता है कि 22 मतलब स्ट्रेंथ, इसका मतलब है पहले स्ट्रेंथ सिर्फ 40% की थी, परसेंटेज में एग्जांपल ले लो, 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, अब स्ट्रेंथ बढ़ के 45 हो गई, 45 हुई, और वो भी किस साइड हुई, ऊपर के साइड। आरएसआई में आप लोग को दिख रहा है, आप लोग ये बनाओ, आप लोगों को दिखेगा, आरएसआई में भी आप लोग बना सकते हो। यहां से आप लोग ये बनाइए, देखिए ये ऊपर के साइड का हल्का से स्लोप दिख रहा होगा, हल्का से, अभी बहुत अच्छे अच्छे स्लोप्स अभी आप लोग को आगे दिखाता हूँ एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, एक बेस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये ऊपर के साइड का स्लोप है, ये न्यूट्रल स्लोप है। इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पे देखो जो मार्केट में स्लोप है वो ऐसा है, जो आरएसआई में स्लोप है, अगर उसी को बढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, जो आरएसआई में स्लोप है वो कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गया, मार्केट तो बोल रही है मैं न्यूट्रल चल रहा हूँ, पर ये बोल रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है बाई साइड की। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इससे समझ जाते हो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, बाइंग साइड का प्रेशर आने के चांसेस है। आप लोगों को यहाँ पे समझ जा रहा है कि हाँ अब यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है बाइंग साइड का ज्यादा प्रेशर है रेदर देन सेलिंग साइड का प्रेशर। ओके, बेसिक ऑफ आरएसआई किसको डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, डाउन साइड का डाइवर्जेंस, बाई साइड का डाइवर्जेंस, समझ में आना चाहिए सबको ध्यान से हर चीजें। ओके, बेसिक ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब समझो, मेरे मार्केट बोल रही है कि मैं न्यूट्रल हूँ, वो बोल रहा है आरएसआई की नहीं मेरे में स्ट्रेंथ आ रही है, बिल्डअप हो रहा है, तो मैं बाई साइड का मूवमेंट दिखाऊंगा, तो इस वजह से आरएसआई का डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, इस वजह से आप लोग का आरएसआई का डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ये एक तरीके से बाइंग साइड का डाइवर्जेंस है। ऐसे ही आप लोग को और एग्जांपल्स दिखाते हैं गाइस, सबसे बेस्ट को एग्जांपल्स आप लोग को
टीसीएस टीसीएस में दिखाते हैं, टीसीएस में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, निफ्टी में इसमें दिखाते हैं, रुको रिलायंस देखते हैं, रिलायंस में देखो आरएसआई बिल्ड हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ओके, रिलायंस में देखते गए, रिलायंस में क्या आरएसआई बिल्ड हो रहा है, वॉल्यूम इंडिकेटर को छुपाओ थोड़ी देर, आरएसआई लाओ। आरएसआई कैसे लाना है, इंडिकेटर्स पे जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे टैप करना है, और उसकी वैल्यू एक बार चेंज करके परमानेंट चेंज कर दोगे तो हमेशा के लिए वो रहेगी। इसको हाइड कर दो, वॉल्यूम इंडिकेटर को हाइड कर दो, और बस इस पे ध्यान दो। ओके, सब लोग इस पे ध्यान दो, सबको समझ में आएगा। तो आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस में क्या डिफरेंस होता है। महेंद्र टोट, एक बार आप वापस से इसको जो भी आपको समझ में आएगा उसको एक बार बस वापस से करके देखिएगा, सुनिएगा, अभी जैसे ही अपलोड होगा आपको पूरा डिफरेंस समझ आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस, बहुत अच्छे से। आप वापस एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन क्या, देखो आरएसआई नॉर्मल दोनों चीज सेम है, डाइवर्जेंस का मतलब हम लोग को यहाँ पे समझ जाना है कि क्या बाद में मूवमेंट आ सकता है, और आरएसआई का सिंपल किस लिए यूज करना है, कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे बैंड का तोड़ है, वहां पे हम लोग पूछ सकते हैं। देखो कितना अच्छा बाइंग का आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक इस साइड की दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं गाइस, रुक जाओ, आ जाओ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो ड्रॉ करो, ये देखो इस पॉइंट पे एकदम करेक्ट ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आप लोग एंट्री समझ सकते थे, नीचे से अपसाइड का मूवमेंट आ रहा था, इस कैंडल के बाद 50 मिनट एवरेज क्रॉस करा था, आप लोग को यहाँ पे देखो आरएसआई का ब्रेकआउट हुआ, सिंपल आप लोग को बाई करना था। ओके, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, यस ये देखना, देख लेना, रिकॉर्डिंग पड़ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ऑल्ट भी, यस यस ऑल्ट भी, वेरी गुड वेरी गुड, यस ऑल्ट भी। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आरएसआई की आपने आरएसआई की वजह से यहाँ पे एंट्री बना ली, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद सेलिंग साइड का यहाँ पे आरएसआई देखो, सेलिंग साइड का आप लोग को आरएसआई देखो, यहाँ पे अब लेट दिखा रहा है, इस पॉइंट पे सेलिंग साइड का आरएसआई लेट दिखा रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। सेलिंग साइड का आरएसआई थोड़ा सा लेट दिखाया, ये कैंडल के क्लोज होने के बाद दिखाया, इसका मतलब है सेलिंग साइड का प्रेशर यहाँ तक, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, मतलब ये जो रेड कैंडल आई थी उसके बाद आप लोग एंट्री बना सकते थे। देखो ब्रेकआउट दिया, नीचे की साइड चला गया। ओके, और आरएसआई कभी कभी फेल भी होता है, इसलिए चिंता मत करा करो। उसके बाद एक चीज ये देखो गाइस, इसी में आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी में आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक चीज ये ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे प्राइस कितना है गाइस, यहाँ पे प्राइस कितना है 2425, वेरी गुड 2425, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी 2425 पे ही कर देते हैं। 2425 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले मैं शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए। 2425 इस लेवल पे चल रहा है, और यहाँ पे मैं वापस से शिफ्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2425 इस लेवल पे है, और यहाँ पे आप लोग का, यहाँ, हाँ चलो, यहाँ पे आप लोग का 2425 वापस से चल रहा है गाइस। ओके, 2425 यहाँ पे भी चल रहा है, इसका मतलब है प्राइस इक्वल है। बट आरएसआई डाइवर्जेंस के केस में आपको क्या दिख रहा है, आरएसआई इस वैल्यू पे कितनी वैल्यू है गाइस, कितनी वैल्यू है, जल्दी कमेंट में लिखो, कितनी वैल्यू आरएसआई की चल रही है, जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से फटाफट से, चलो लेट नहीं। 68.28, 68.28, बहुत अच्छा 68.28। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है गाइस, इस वाले पॉइंट पे देखो कितनी वैल्यू हो गई, जल्दी लिखो कमेंट में, कितनी वैल्यू हो गई इस वाले पॉइंट पे, वैल्यू ऊपर से मैं नीचे यहाँ पे कितनी हो गई 57। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज घट गई, क्या चीज मार्केट में, क्या चीज घट गई, स्ट्रेंथ, मोमेंटम घट गया, मोमेंटम स्ट्रेंथ घट गया। आप लोग को डाइवर्जेंस बनाना है, सिंपल ऐसे बनाओ, सिंपल ऐसे डाइवर्जेंस देखो। यस सर, डाइवर्जेंस मिल रहा है, डाउन साइड का स्लोप दिखा रहा है, ऊपर के साइड बराबर स्लोप है, बट डाउन साइड यहाँ पे स्लोप दिखा रहा है, स्ट्रेंथ घट गया। 60 कहां से कहां तक आ गया, 68 69 वैल्यू दिखा रहा था, 68 69, और आ गया 57 58 पे, 10 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ घट गई। इसका मतलब है हम लोग का सिंपल यहाँ पे सेलिंग साइड का प्रेशर आगे बनने वाला है बहुत जल्द। ओके, सेम वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे आप लोग क्या समझ सकते हो, भले ही ये बुलिश कैंडल दिख रही है, भले ही ये बुलिश कैंडल दिख रही है, बट आरएसआई डाइवर्जेंस कहता है कि बुलिशनेस आने के चांसेस कम है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बन सकता है क्योंकि आरएसआई डाइवर्स हुआ है। किसको किसको समझ में आया, किसको मजा आया। आपको आरएसआई सिर्फ सिंपल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, इसका ध्यान दो। जैसे ही बैंड का टूट रहा है आप लोग को एंट्री बनाना है, और जैसे ही नीचे के साइड बैंड टूट रहा है आप लोग को सेलिंग साइड की एंट्री, जैसे ही ऊपर के साइड बैंड टूट रहा है आप लोग को बाई साइड की एंट्री सोचना है, ये आपको सपोर्ट दे रहा है। ओके, थैंक यू गाइस, इतना प्यारा आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोग को मजा आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। चलो, तो डाइवर्जेंस आप लोग को दिख गया, ये कौन सा डाइवर्जेंस, अब मैं आप लोग को पढ़ा देता हूँ डाइवर्जेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। इस वाले डाइवर्जेंस को सब लोग अपनी कॉपी में लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखो, ये आप लोग लिखो, इसके आगे ये डायग्राम एकदम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, ये लिखो सेम प्राइस, यहाँ पे सेम प्राइस लिखो, और नीचे लिखो आरएसआई वैल्यूज। आरएसआई की यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल में वैल्यू डाल देना 56, और यहाँ पे डाल देना 68 वैल्यू डाल देना, ठीक है, 68 वैल्यू डाल देना। इसको लिखो बाई साइड का डाइवर्जेंस, ओके, बुलिश डाइवर्जेंस, इसको सब लोग लिखो बुलिश डाइवर्जेंस।
बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे हेडिंग लिख लो बुलिश डाइवर्जेंस, उसके नीचे ये वाला डायग्राम फटाफट से बना लीजिए। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है सिंपल बुल साइड का मूवमेंट आने वाला है सर, ऐसे ही हर ट्रेड में यूज कर सकते हैं क्या, लाइक इंटरडे स्विंग ऑप्शन, यस यस बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, यस यूज कर सकते हो पद्मा, ओके यूज कर सकते हो, स्विंग में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डाइवर्जेंस कैन बी यूज्ड इन लॉन्ग टर्म आल्सो बट इट फेल्स मेनी टाइम। आप लोग को फेल का भी अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ओके चलो। अच्छा फास्ट चल रहा हूँ भाई, फास्ट चलना पड़ेगा, अभी 2-3 टॉपिक और है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट मैं उतना मैं समझा रहा हूँ, समझो, नोट्स बनाते रहो, वरना मन करेगा रात में रिवाइज करते समय एक बार नोट्स और बना लेना, ओके। कल की क्लास, कल आप लोग जब देखोगे एक एक दिन के गैप पे क्लास रहेगी गाइस, तो कल अगर लोग जब अपनी लाइव स्ट्रीम पे देखोगे तो आप लोग ऑब्जर्व करना, आप लोग खुद ही समझ में आने जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। अब मुझको याद हो गया, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, समझा देता हूँ आप लोग को, ऐसे ही आप लोग को भी याद हो जाएगा कुछ दिन में, ओके सही है। चलो चलो गाइस, तो ये लिख लो बुलिश डाइवर्जेंस। अब इसके बाद हम लोग बियरिश डाइवर्जेंस का जो अभी जस्ट एग्जांपल देखिए उसको सेम बना लेते हैं। जस्ट एग्जांपल में क्या देखा गया, सिंपल हम लोग देखिए प्राइस की, अरे सॉरी, प्राइस की वैल्यू तो सेम है सर, प्राइस की वैल्यू तो सेम है, बट मार्केट में जो डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई की वैल्यू 68 से आके 56 आ गई थी, इसका मतलब है ये होता है बियरिश डाइवर्जेंस। सिंपल लिख लो बियरिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस लिख लीजिए, ओके बियरिश डाइवर्जेंस लिख लो गाइस, बियरिश डाइवर्जेंस नोट्स में लिख लो, बियर यहाँ पे एक्टिव है, बियरिश डाइवर्जेंस बन सकता है, ओके गाइस चलो। इतना लिख लो, इतना लिख लो गाइस, इतना लिख लो फटाफट से। पिछली बार क्लास में 50 लोग थे, पता नहीं इस बार क्यों सिर्फ 40 लोग हो, मेरे को समझ में नहीं आया। सब लोग सोचे कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो रिकॉर्डिंग देख लोगे, बहुत गलत बात, क्लास में आया करो गाइस, क्लास में आया करो। पिछली बार 50 लोग थे, आज हम लोग के सिर्फ 40 लोग हैं, समझ नहीं आ रहा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है चलिए। तो ये लिख लीजिए बियरिश डाइवर्जेंस, ये लिख लीजिए बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब आरएसआई का मतलब लिख लीजिए स्ट्रेंथ, मोमेंटम, क्या चीज कम हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है। बुलिश मार्केट में क्या चीज चाहिए हम लोग को, मोमेंटम अप साइड का चाहिए, ओके। अब आप लोग मान लो एग्जांपल ले लो, अगर दोनों ऐसे चल रहा है गाइस, दोनों ऐसे चल रहा है, ऐसे अरे यार ऐसे दोनों चल रहा है, ये हम लोग का प्रॉफिट भी चल मतलब मार्केट भी ऐसे चल रहा है, और जो डाइवर्जेंस की आरएसआई की वैल्यू है ये भी ऐसे चल रही है। तो इसका मतलब आप लोग को क्या लगता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, इसका मतलब क्या है आप लोग का, अप ट्रेंड, वेरी गुड, अपवर्ड चल रहा है, बहुत अच्छा, अप बुल्स, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसका मतलब है आपका आरएसआई, आरएसआई क्या मतलब होता है, सिंपल मोमेंटम और सपोर्ट दे रहा है। कभी भी मोमेंटम का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता, एक एग्जांपल हमेशा रखो, कभी भी आप लोग ट्रेन को देखते होगे, ट्रेन चलती रहती है बहुत स्पीड में, मोमेंटम मतलब यही होता है कि अगर अचानक से भी ब्रेक लगाओगे तो ऐसा नहीं होता एक सेकंड में एकदम यहाँ पे रुक जाएगी ट्रेन, नहीं, थोड़ी देर तक मोमेंटम की वजह से थोड़ी देर तक आगे चलती है। तो हम लोग का यही मतलब है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ बना रहा है आरएसआई, स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बुल्स की स्ट्रेंथ अभी भी है, मतलब ये भी मार्केट में मोमेंटम है, बाई साइड का मोमेंटम अभी भी चलेगा थोड़ी देर तक। जब मोमेंटम की वैल्यू ऐसे जाके ऊपर की साइड से थोड़ा घूमने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है कुछ परसेंटेज, मतलब थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, अगर वापस से स्ट्रेंथ आना शुरू होगा तो आप लोग को वापस से पोजीशन बनानी है, कुछ परसेंटेज और पोजीशन ऐड करनी है, ओके गाइस। आरएसआई शोइंग स्ट्रेंथ, यस वेरी गुड, सबको समझ में आया। ऐसे ही सेम टू सेम आप लोग का बियरिश में भी होता है, बियरिश में भी सिंपल यही है, जैसे अगर बियरिश की कैंडल बनती है, अगर बियरिश की साइड का मोमेंट आ रहा है और वो भी आरएसआई भी आप लोगों को शो कर रही है कि हाँ मैं अभी नीचे की साइड स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ, तो सिंपल आप लोग को सेल साइड का मोमेंट ले लेना है, ओके। ये एक तरीके से बियरिश का आप लोग को एग्जांपल समझ दिया, इतना अच्छे से समझा दिया होगा, अब किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार और कहीं और एग्जांपल देख लेते हैं, आईसीआईसी बैंक या तो एचडीएफसी बैंक में देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में देख लेते हैं गाइस। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता चलेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा लाइव मार्केट में यूज कैसे करते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में आपके पास पेंट नहीं रहेगा कि आप पेंट में बनाओगे, आप लोगों को लाइव मार्केट में ये सब देखना पड़ेगा, ओके चलो। इसमें देखो एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स पे गाइस, इन दोनों पॉइंट्स पे यस कह सकते हो, हाँ इन दोनों पॉइंट्स पे देखो, सिंपल आप लोगों को देखो गाइस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे इस पे शिफ्ट कर दो, ओके। यहाँ पे आप लोगों को देखो क्या दिख रहा है, प्राइस की वैल्यू देखो गाइस, प्राइस की वैल्यू दोनों की सेम है, प्राइस की वैल्यू, और एक ये जल्दी से बताओ, पहले ये बताओ, जो जो पढ़ा है ध्यान से बताओ, ये कौन सा पैटर्न है गाइस, ये कौन सा पैटर्न है, ये जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है कौन सा पैटर्न है भाई, कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू डब्ल्यू तो बेसिक लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलोगे, टॉप नहीं है, डबल बॉटम, वेरी गुड। जो देखो मेरे सारे लोग जो जो सुन रहे हैं ध्यान से, ये सिंपल पैटर्न जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था, और पहली क्लास आप रिवाइज कर लीजिएगा पिछली वाली, डबल बॉटम पैटर्न गाइस, डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न यार कहने को होता है मस्ती में कहो, बट जो रियलिस्टिक स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं वो लोग कहेंगे डबल बॉटम, ओके। रुपेश अभी समझा रहा हूँ, डबल बॉटम भाई, डबल टॉप उल्टा होता है, डबल टॉप इसका जस्ट अपोजिट। अगर आप लग रहा है आप गलती से स्क्रीन को उल्टा पकड़े हुए, देख लो फोन सीधा पकड़े हो कि नहीं, ठीक है, डबल डबल टॉप नहीं है, डबल बॉटम है, ओके चलो।
अब आप लोग को आरएसआई का डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ। प्राइस सेम है गाइस, प्राइस कितना है यहाँ पे जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, 1520। यहाँ पे कितना है 1520, सिंपल दिख रहा है ना 1520, 21 दिख रहा है ना, 21 दिख रहा है, 1521, 1521। बट आरएसआई की वैल्यू क्या हो गया भाई, आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है गाइस, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जल्दी लिखो जल्दी, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए एकदम फटाफट से स्क्रीन पे देखो कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 49.18, वेरी गुड। यहाँ पे कितनी होगी भाई, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गया। अब चलो नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखो फटाफट से, 63। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, लगभग 20 आरएसआई की वैल्यू में डिफरेंस हुआ। बहुत खतरनाक डाइवर्जेंस, बहुत खतरनाक डाइवर्जेंस। आप लोग ये डाइवर्जेंस देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, वहां पे स्लोप कैसा है। स्लोप निकालना अगर आप लोग आता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, तो आप लोग स्लोप निकाल लोगे, सिंपल निकाल लेना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाल लोगे। देखना इसका स्लोप की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू एकदम न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कोई स्लोप नहीं है, इसमें स्लोप है। इसका मतलब ये कौन सा डाइवर्जेंस है गाइस, कौन सा डाइवर्जेंस है, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में। अभी सबसे पहले यही नोट कर रहे हैं कौन सा डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बुलिश डाइवर्जेंस आप लोग के सामने ये दिखेगा। सिंपल बाई साइड का मोमेंटम आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही इसने देखो यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे जैसे इसको तोड़ा, बुलिश डाइवर्जेंस के हिसाब से आप लोग यहीं की एंट्री बना लो। इंट्राडे में स्टॉक्स में कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आप लोगों को सिंपल बाई साइड का मोमेंटम मिल गया, बुलिश डाइवर्जेंस था, यहीं पे एंट्री बना लिया, इसी ब्रेकआउट पे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। स्टॉप लॉस सही से लगा के रखो, 50 मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा आराम से होल्ड करके रखो बुलिश डाइवर्जेंस। अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो डाइवर्जेंस फेल हो गया। बस देख लेते हैं डाइवर्जेंस फेल कहाँ कहाँ होता है, कोई भी ऐसे न्यूट्रल लेवल देखो। ओके, डाइवर्जेंस फेल का एग्जांपल एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, डाइवर्जेंस फेल का जस्ट उसी के बगल में एग्जांपल है। बट हाँ, दो चीजों में डाइवर्जेंस फेल होता है, एक चीज बता देता हूँ, डाइवर्जेंस कब कब डाइवर्जेंस फेल होता है, एकदम इसको बहुत इंपॉर्टेंट से नोट कर लो और इसको सामने स्टार बना लेना। व्हेन डाइवर्जेंस फेल्स, डाइवर्जेंस दो चीजों में फेल होता है। सिंपल, एक ट्रेंडिंग मार्केट में, एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट में डाइवर्जेंस फेल करता है। दूसरा, दूसरा कब फेल करता है, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा अचानक से आ जाए। जब वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज्यादा अचानक से आ जाए, तब दो केसेस में हम लोग का डाइवर्जेंस फेल कर जाता है। उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उस केस में हम लोग का जो एक सपोर्ट चीज थी हम लोग का आरएसआई का डाइवर्जेंस, वो हम लोग का वेस्ट हो जाता है। सिंपल, आप लोग सब लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेना कि डाइवर्जेंस किस दो केसेस में वेस्ट फेल होता है। ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत सारी चीजें हम लोग का वेस्ट मतलब हो जाती है, क्या बोलते हैं, खराब हो जाती है। ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट। और सिंपल आप लोग का दूसरा केस कब होता है, जब हम लोग का वॉल्यूम मतलब सडनली सडनली हाई वॉल्यूम कम्स, वॉल्यूम कम्स। ओके, सिंपल, बस इन दोनों केसेस में आप लोग का डाइवर्जेंस फेल होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे डाइवर्जेंस क्यों फेल हुआ, इसका एग्जांपल आप लोग बताइएगा। वॉल्यूम को नहीं दिख रहा है, आप लोग ये देखो, यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे भी प्राइस सेम है, यहाँ पे भी प्राइस सेम है, यहाँ पे भी प्राइस सेम है। बट यहाँ पे अगर आप लोग एक वो बनाओगे, यहाँ पे भी शायद डाइवर्जेंस लग गया, शायद लग गया, देख लेता हूँ क्या सिनेरियो है। हम लोग तो अभी लाइव एग्जांपल भी दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, ये देखो, हाँ यहाँ पे भी डाइवर्जेंस लग गया, चलो कांग्रेचुलेशन, आप लोग का अच्छा है। फिर से एक देखो, यहाँ पे आप लोग को बुलिश डाइवर्जेंस, इतना अच्छा एग्जांपल आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस देखो, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी गाइस, जल्दी से वैल्यू कमेंट करो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इसको जस्ट हल्का से शिफ्ट कर देते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे वैल्यू कितनी है गाइस, यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे एकदम करेक्ट आप लोगों को डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी दिख रही है, 63, 63, ठीक है, 63.89, 63.89। और जस्ट यहाँ पे जाओ, देखो ये दोनों लेवल सेम है ना गाइस, सेम लेवल है। यहाँ पे आप लोग की वैल्यू अब कितनी हो गई, डायरेक्ट डायरेक्ट गैस 43, 43 हो गई गैस, 43 वैल्यू हो गई। डिफरेंस देखो, डिफरेंस इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे आप लोग सिंपल यहाँ पे एंट्री बना सकते थे सेल की। देखो आप लोग को पहले ही दिख गया गैस, इंडिकेटर आपको हेल्प कर दिया, पहले ही दिख गया। सिंपल आप लोग को बियरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल, सिंपल आप लोग का सामने सामने यहाँ पे आप लोग एंट्री सेलिंग साइड की बना सकते थे। ओके गाइस, सबको समझ में आया, एकदम मजा आ गया एकदम सब लोग को। अच्छा देखो, इतना अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत रेयरली मिलते हैं, एकदम आपको अगल बगल एग्जांपल मिल गया। और ये कभी कभी फेल भी कर सकता है, कभी कभी फेल कैसे कर सकता है, जो भी फेल का एग्जांपल लिखाया, क्या एग्जांपल लिखाया, ये दो एग्जांपल लिखाया, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सडन वॉल्यूम आ जाता है, बहुत सडन वॉल्यूम आ जाता है, देखो डाइवर्जेंस आपने देखा, यहाँ पे एंट्री बनाया आपने, आपने एकदम मस्त एंट्री बना लिया, हाँ चलो बहुत अच्छा सुपर, एकदम यहाँ पे सेलिंग कर देता हूँ, मस्त एकदम प्रॉफिट हो जाएगा शाम तक इस लेवल को। अचानक से यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और कैंडल जो हो गई ऊपर क्लोज, उस केस में हमारा जो डाइवर्जेंस था वो फेल हो गया। बहुत बड़ा वॉल्यूम आया बाई साइड का, उसने क्या करा, कैंडल को क्लोज करवा दिया ऊपर। इतना अच्छा बियरिश डाइवर्जेंस का जो पैटर्न था वो फेल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में सिंपल हम लोग का बियरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न फेल हो जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे गए, ट्रेंडिंग मार्केट में कभी कभी होता है दो सेम लेवल्स पे आप लोगों को दिखता तो नहीं है, पर यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ सेम लेवल्स पे आप लोग को ट्रेंडिंग मार्केट में भी डाइवर्जेंस फेल होते हैं। उसके एग्जांपल्स अगर मुझको मिलते हैं तो आप लोग बता दूंगा। और भी डाइवर्जेंस के एग्जांपल देखना है, यहाँ पे भी आप लोग देखो, ठीक है।
यहाँ पे भी देखो, ओके, यहाँ पे भी आप लोग सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल वाला लेवल दिखेगा आप लोग को, न्यूट्रल वाला लेवल आप लोग को सिंपल यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को न्यूट्रल वाला लेवल दिख सकता है, बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे आप लोग को न्यूट्रल वाला शायद लेवल दिख गया, एक सेकंड। इन दोनों पॉइंट पे देखो गाइस, 1495, 1494, ओके, 1495 पे आरएसआई की वैल्यू, यहाँ पे कितनी चल रही है 66, यहाँ पे कितनी चल रही है 63। देखो गाइस कितना कम पॉइंट से डिफरेंस है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रल वाला क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस, न्यूट्रल डाइवर्जेंस। अगर आप लोगों को पॉइंट डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू चल रही थी, यहाँ पे कितनी वैल्यू चल रही थी 66, यहाँ पे कितनी चल रही है 63, कितने पॉइंट से डिफरेंस, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का। तो ये होता है न्यूट्रल डाइवर्जेंस। न्यूट्रल डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ये सीधी है, और यहाँ पे भी अगर सेम टू सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी लगभग लगभग सीधी है। तो ये एक तरीके से हो गया न्यूट्रल वाला डाइवर्जेंस। इस केस में आप लोगों को कोई मतलब हेल्प नहीं करता डाइवर्जेंस। ओके, सबको समझ में आ गया, मजा आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, होल्ड करके रखो, आप लोग को ये सब काम आएगी। बल्कि आप लोग सबसे मेन पहले पढ़ाई करो, क्वेश्चंस आप लोग के होंगे, पहले जितना इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको कवर अप करिए, और ये सब डाइवर्जेंस का यूज आप लोग कल से करोगे। जैसे ही आप लोगों को लगता है कि हाँ डाइवर्जेंस आ रहा है, सेम लेवल पे आया है मार्केट, बट यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना दिया है, मतलब सेलिंग आ रही है, इसका मतलब है वहां पे डाइवर्जेंस का कुछ सिनेरियो हो सकता है। डाइवर्जेंस एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ डाइवर्जेंस मिला, बस तुरंत ट्रेड में घुस जाना है, इंट्राडे में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, डाइवर्जेंस भी मैंने अपना बेस्ट बता दिया गया, कुछ अगर डाइवर्जेंस में बच रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो भी। और एक चीज का याद रखना, डाइवर्जेंस के बहुत रेयर ऑकरेंस होती है, इसको भी एक स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। डाइवर्जेंस रेयरली ऑकर्स, मतलब बहुत रेयर पॉइंट्स पे ऑकर होता है, हमेशा ऑकर नहीं होता। ओके, हमेशा ऑकर नहीं होता, कभी कभी ऑकर होता है, और हमेशा ऑकर नहीं होता। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट मीन सिंपल यही, ऐसी मार्केट देखो आपका यहाँ पे कितना अच्छा बाइंग आया, एक साइड का वन साइडेड मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रेंडिंग मार्केट, वन साइडेड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेंडिंग मार्केट। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप लोग इंट्राडे में डाइवर्जेंस का यूज करते हैं, और सिंपल छोटी छोटी सिंगल डे में देखा करते हैं। और ये पॉइंट नोट कर लिया ना गाइस आप लोग को, सिंपल डाइवर्जेंस का रेयरली ऑकर होता है, तो बहुत बार डाइवर्जेंस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, रेयरली ऑकर ऑकर होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना पड़ता है। ओके, और डाइवर्जेंस, अच्छा हाँ एक चीज और भूल गया गाइस, एक और चीज, सडन वॉल्यूम का मतलब में उसमें आप लोग ले सकते हो डाइवर्जेंस एक और जगह फेल हो सकता है, कब, जब आपकी अचानक से कोई न्यूज आ जाए, कभी भी अचानक से कोई न्यूज आ जाए तब आपका डाइवर्जेंस वापस से फेल कर सकता है। वॉल्यूम, सडन वॉल्यूम फॉल, यस, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम फॉल या कुछ भी होगा तो उसमें भी वही सिनेरियो है, वॉल्यूम का चेंजेस, सडन वॉल्यूम कम्स हाई लिख दो या तो चेंजेस कर दो, तभी इसका मतलब वही है। ओके, नहीं होना गाइस कभी भी, किसी भी, हम लोग इंडिकेटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको सपोर्ट, देखो जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी मैं बताया था, जो भी चीजें आज पढ़ रहे हैं वो आपको सपोर्ट देगी ट्रेडिंग में, रैदर देन ट्रेडिंग में एकदम अच्छा ट्रेड देगी। वो चीजें आप लोगों को सपोर्ट देगी रैदर देन ट्रेडिंग में ट्रेड देना। ओके गाइस।